Hello, Bachu. Let's see this question. The question says two waves of intensity 2 watt per meter square and 3 watt per meter square meet at a point to produce a resultant intensity of 5 watt per meter square. The phase difference between two waves are these are the four options. So यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट विल बी the resultant intensity of two waves. तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है दो वेव्स यहाँ पे गिवन है जिसकी पहली वेव की इंटेंसिटी है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर देन सेकेंड वेव की इंटेंसिटी है 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरह ये वेव है और यहाँ पे ये एक दूसरा वेव है, इसकी इंटेंसिटी है I1 लेट जो कि है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड देन यहाँ पे जो सेकेंड वेव है इसकी इंटेंसिटी कितना है I2 विच इज इक्वल टू 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं और यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बन रहा है ये एक रिजल्टेंट वेव है लेट ये आई आर, ये रिजल्टेंट वेव है और इसकी इंटेंसिटी क्या है आई आर विच इज इक्वल टू 5 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है। तो हमें ये पूछ रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, इस दोनों वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस फाई होगा वो कितना होगा। तो जैसे कि हमें पता है जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स उसका एक फॉर्मूला होता है वो क्या है आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू cos फाइव। तो I1 हमें कितना गिवन है I1 I2 और IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये हमें गिवन है। तो IR हमें कितना गिवन है 5 वाट पर मीटर स्क्वायर देन I1 गिवन है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर देन I2 हमें गिवन है 3 वाट पर मीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट, इस तरह हम सेम लिख लेंगे 2 एंड 3, 2 इंटू 3 देन इसके बाद क्या होगा cos फाई, यहाँ पे जो फाई है दिस इज द फाई is the phase difference between two waves. So ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है और ये 2 प्लस 3 5, तो 5 और ये लेफ्ट में जाके कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ से that implies 5 is equal to 5 plus 2 under root 6 cos 5। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। सो ये जो टोटल टर्म हो जाएगा ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा दैट इम्प्लाइज cos 5 भी कितना हो जाएगा cos 5 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाइ क्या होगा cos इनवर्स 0। तो फाइ की cos की वैल्यू कहाँ पे 0 होता है पाई बाई 2 पे। तो ये जो फेज डिफरेंस हो गया हमारा फेज डिफरेंस फाई विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज हियर ऑप्शन 3 pi by 2 is our correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.